अस्सलाम वालेकुम। आज असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन नंबर 31 पे हम आगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक किए थे, यानी कि 30 तक किए थे, सॉरी। तो 31 की स्टेटमेंट है, इफ़ द फंक्शन y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ सोल्यूशन ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम माइनस 3x वाई प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। तो अगर ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कहते हैं सेकंड सोल्यूशन है। तो इसका एक सोल्यूशन जो उसने दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने देखना है इसका दूसरा सोल्यूशन क्या बनता है। पहली बात है, ये इक्वेशन जो हमारे पास है ये आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पहचान होती है कि जो एक कोफिशिएंट होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे भी कोफिशिएंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो ये कोफिशिएंट इसका वेरिएबल है। पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है, यानी कि ये जो वेरिएबल इसकी जो पावर है ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से मैच कर रहा होता है। यानी कि इधर भी टू है तो इधर भी डेरिवेटिव भी का ऑर्डर भी टू है। तो यहाँ पे भी एक्स की पावर वन है तो इधर भी इसका डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो भी वन है। तो इस तरह से ये आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो तो काशी की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, काशी सॉरी आयलर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस ए एक्स वाई प्राइम प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे अगर आप मैच करें, ए की जगह पे -3 है और बी की जगह पे 4 है। सब्स्टिट्यूट हम ये करते हैं, y इक्वल टू एक्स पावर आर पुट करते हैं तो y प्राइम यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे पावर में से एक कम, तो वो आ जाएगा r इंटू एक्स पावर आर माइनस वन। डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव r इंटू आर माइनस वन एक्स पावर आर माइनस टू आ जाएगा। अगर हम x की जगह पे एक्स पावर सॉरी y की जगह पे एक्स पावर आर पुट करें और y प्राइम की जगह पे आर एक्स पावर आर माइनस वन पुट करें और y डबल प्राइम की जगह पे आर इंटू आर माइनस वन इंटू एक्स पावर आर माइनस टू पुट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो y डबल प्राइम की जगह पे ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, -3x इंटू अब y प्राइम की जगह पे हमने आर एक्स पावर आर माइनस वन फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे लिया हुआ वो पुट किया और y की जगह पे हमने 4x पावर r पुट किया। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इधर मिल गया x एक्स स्केयर आर एक्स पावर आर माइनस 4x आर पावर एक्स पावर आर प्लस प्लस 4x पावर आर इक्वल टू जीरो। तो देन एक्स पावर आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बच जाता आर स्केयर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो एक्स पावर आर इज इक्वल टू जीरो, आर स्केयर माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा एक्स आर इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइन आर माइनस टू इंटू आर माइनस टू, अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है आर इज इक्वल टू एंड आर इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू टू एंड आर इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो सेकंड सोल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूशन तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड सोल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि रिपीटेड आ गए तो ये आ जाएगा हमारे पास c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कहीं से ऊपर नीचे गलती होगी तो वो कंसीडर कीजिएगा। 32 क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन y1 इक्वल टू एक्स पावर e पावर x, y2 is equal to e power 2x, y3 is equal to e power 3x is the solution of y triple prime minus 6y double prime plus 11y prime minus 6y equal to 0, then y1 y2 y3 ये मिलके हमें क्या बनाते हैं जी। तो टू फंक्शन y1 y and y1 of x and y2 of x are linearly independent है। वहाँ पे linearly independent डिपेंडेंट वाली कहानी थी, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो की इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास बनती है वाई ट्रिपल प्राइम माइनस सिक्स वाई डबल प्राइम प्लस 11y प्राइम माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये बनती है आर स्क्र माइनस सिक्स आर प्लस 11r माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने फैक्टराइज किया आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू थ्री, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई पावर थ्री एक्स। अब मसला ये तो मतलब ये बनता है ना, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो जीरो इक्वल होगा, तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ई पावर एक्स ई पावर टू एक्स ई पावर थ्री एक्स तो जीरो नहीं है, सी वन सी टू सी थ्री फिर जीरो हो सके, तब लीनियर कॉम्बिनेशन इनका जीरो होगा। तो जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा तो ये हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होते हैं उनका ग्रुप जो नेट फंक्शन होते हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते होते हैं जब वो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो। और इस केस में तो सी वन सी टू सी थ्री ये जीरो होते हैं, तो सी ये आपस में इक्वल होंगे, जीरो होंगे। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का जो सेट होता है वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन वाला जो था वो करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इफ वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इफ टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आर डैश ऑन द इंटरवल -1 to 1 क्लोज इंटरवल है जी। इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये दो फंक्शन क्या है। अब द फंक्शन दिस एंड दिस जो है आर डैश ऑन द
इंटरवल दिस, इन दो इंटरवल के, इस इंटरवल के दरमियान ये दोनों फंक्शन क्या है? पहली तो बात ये वाला फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर इवन है और ये वाला फंक्शन ऑड है। अगर -1 पुट करें तो यही आता है, अगर इधर -1 पुट करें तो माइनस टाइम दैट फंक्शन आता है। तो ये ऑड है और ये वाला इवन है। अब हम ये देखें कि ये यहाँ पे ऑर्थोगोनल वाला मुझे करेक्ट लगता था। ऑर्थोगोनल होता क्या है? ऑर्थोगोनलिटी ये होती है इनर प्रोडक्ट ओवर अ सर्टेन इंटरवल इज जीरो। अब इनर प्रोडक्ट, इस इंटरवल के अंदर इनके इनर प्रोडक्ट जीरो अगर आ गया तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। अब इनर प्रोडक्ट असल में ये होता है इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। अब हम इनके इंटीग्रल पे लेते हैं तो ये ए टू बी इंटीग्रल यहाँ पे -1 से 1 है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास बनता है, पहला फंक्शन तो दूसरा फंक्शन, वो एक्स पावर 5 बनता है। तो ये -1 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 डी एक्स, तो ये 1/6 एक्स पावर 6 -1 to 1, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हो जाएगा। ये इसको इंटीग्रेट की तो जाहिर सी बात है यही आता है, तो लिमिट पुट करते हैं तो ये -1 और 1 -1 इक्वल टू जीरो आ जाता है। सिंस इंटीग्रल इज जीरो, अब इंटीग्रल जीरो हो गया, दिस इज बिकॉज एक्स पावर 5 इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, एंड द इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग एनी ऑड फंक्शन ओवर ए सिमेट्रिक इंटरवल अराउंड जीरो इज जीरो। अब ये जो -1 और 1 जो है ये जीरो के अराउंड ही है, ठीक है। तो ये जीरो के राउंड लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो ये वाला फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जो होता है उसमें टेक इंटरवल यानी कि जीरो के राउंड हमेशा आंसर जीरो देता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? ऑर्थोगोनल। ऊपर हमने ऑलरेडी कह दिया था इसका ऑर्थोगोनलिटी। ये सिंपल से दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2xy प्लस n इंटू n प्लस 1 वाई इक्वल टू जीरो, ये लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। ये बीएससी में भी पढ़ते हैं हम और एमएससी में भी पढ़ते हैं। The differential equation x square y double prime plus xy prime plus into x square minus v square into y is equal to जीरो, ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सीधी सीधी पहचान है, तो ये बेसल 36 कहता है इंटीग्रल 0 to infinity t power x minus 1 e power minus t dt is definition of, this is the Laplace transformation, हाँ ट्रांसफॉर्म है। तो इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म पे मैं एक अलग से एक वीडियो, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा इंशाल्लाह। उस पर हम देखेंगे कि भाई ये कैसे होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेप्लाशियन ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, तो ये माइनस एस एफ ऑफ एस, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ जीरो, ये होता है इसके लिए डबल प्राइम के लिए। तो ये भी हम देखेंगे कैसे होता है। इन इक्वेशन पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज से द अल्फा स्क्वायर इज सेड टू बी थर्मल डिफ्यूजिविटी है। ये डिफ्यूजिविटी जो ये थर्मल है, अल्फा स्क्वायर इसमें आ जाता है। द बाउंड्री कंडीशन u of 0 or t is equal to 0 and mu of L or t is equal to partial u or partial x at the indicated point x is equal to L equal to 0 is said to be, ये रोबन कंडीशन है। ये भी हम देखेंगे रोबन कंडीशन कैसी थी, कौन सी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ना। अब ये देखें उसने पीडी को भी यूज़ किया, ओडी को भी यूज़ कर रहा है, और दिन वो चला गया जी। अब आगे अभी तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी है, आगे फ्लूइड पे चला गया, ठीक है। ओडी पीडी एंड उस पे फ्लूइड पे चला गया। द इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी द लेप्लास इक्वेशन। ये हमारे पास होती है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लेप्लास इक्वेशन। 41 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, वो कहता है द इक्वेशन पार्शियल यू और पार्शियल टी इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज सेड टू बी द, ये हाइपरबोलिक है। अच्छा, द टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है। द लोकल स्टेशन एट अ पॉइंट 1 1 1 2 फॉर द वेलोसिटी वेक्टर v is equal to x plus 2y plus 3z plus 4t square into I plus xyz plus t into j plus xy into z square plus 2t into k is e। अब जो हमारे पास स्लेशन होता है वो पार्शल वी ओवर पार्शल टी होता है, यानी कि हम वेलोसिटी वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम पार्शल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। तो वो टी जो उसने दिया वो 1 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका जो ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका एक्स के हिसाब से लें तो सॉरी टी के हिसाब से लें तो ये 8t स्क्वायर आएगा, सॉरी 8t आएगा। और इसका अगर हम लें तो ये आ जाता है जी जे आता है सिर्फ, और इसका अगर हम लें तो ये सॉरी ये सिर्फ 2k आता है। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो उधर था वो ये वाला करेक्ट था। ये सीधा सीधा पार्शियल डेरिवेटिव लेने का। अब वर्टिसिटी वेक्टर इज द डैश रोटेशन वेक्टर। अब जो वर्टिसिटी वेक्टर जो होता है ना वो कर्ल ऑफ वी होता है। वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल अगर आप लें तो वो आपको वर्टिसिटी आ जाता है। यस में रोटेशन होता है
रोटेशन वेक्टर एक होता है। अब रोटेशन वेक्टर जो हमारे पास होता है सिग्मा दैट इज इक्वल टू समेशन आप इसे कह लें 1/2 इंटू वर्टिसिटी वेक्टर ही अगर आप इसको ले लें तो कि कर्ल ऑफ वी है, तो इट मीन्स दैट सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ऑफ वी, तो टू इधर डिवाइड आके मल्टीप्लाई होगा, टू सिग्मा इज इक्वल टू कर्ल वी, तो कर्ल वी तो हमने इसको वर्टिसिटी वेक्टर कहा हुआ तो इधर आ जाएगा ओमेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, जो वर्टिसिटी वेक्टर होता है वो रोटेशन वेक्टर के ट्वाइस हो जाता है, तो इस तरह से ये हमारे पास इज 45। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रिक्शनलेस फ्लो आर नोन एज, ये आइलर इक्वेशन है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्रिक्शनलेस फ्लो। तो आइलर इक्वेशन होती है क्या, आइलर इक्वेशन इज यूज्ड इन फ्लूइड डायनामिक्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन आइडियल फ्रिक्शनलेस फ्लूइड। ये आइडियल फ्लूइड के लिए थे, उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कि वो मोशन किस तरह से है वो हमें बताता है आइलर इक्वेशन। इट ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन विस्कोसिटी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ऐसे है, तो इधर से निकाला जाता है। तो इसमें जो फोर्स है वो यहाँ पे सम ऑफ फोर्स है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्स है, प्रेशर है, ये वो ईटीसी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू रो, ये डेंसिटी है हमारे पास, एंड डीवी ओवर डीटी, डीवी ओवर डीटी जो है ये डेरिवेटिव ऑफ मटेरियल, मटेरियल डेरिवेटिव है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल है। तो मटेरियल डेरिवेटिव यहाँ पे ये है ना, वेलोसिटी को टाइम के हिसाब से करें तो ये हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है, तो एक तो पार्टिकल है नहीं, बहुत सारे होंगे, पार्शियल डी वी और पार्श सॉरी रो इंटू पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ पी प्लस रो जी, तो ये हमारे पास है, दिस इज आइलर इक्वेशन इज इन वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाती है, तो ये प्रेशर ये इसकी इक्वल होता है, प्रेशर उसके ऊपर लगने वाले और तमाम फोर्सेस लगने वाली और उसकी डेंसिटी होती है। सो द स्ट्रीम लाइंस फॉर वेलोसिटी फील्ड v इज इक्वल टू axi माइनस ए वाई जे इज आर हाइपरबोलिक भी होती है, कैसे होती हैं, u इज इक्वल टू एक्स हमारे पास, वो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, v इज इक्वल टू माइनस ए वाई है, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। अब स्ट्रीम लाइंस आर द कर्व टेंजेंट टू द वेलोसिटी फील्ड एट ईच पॉइंट, तो ये टेंजेंट होता है जी, टेंजेंट टू टेंजेंट, आपको पता है ये डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स से ही हमें मिलता है, यानी कि डेरिवेटिव लें तो उसका वो टेंजेंट मिल जाता है। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u, तो v ये हमारे पास क्या है, वो माइनस ए वाई है, और ए जो ए यू है वो हमारे पास ए एक्स है, तो ये माइनस वाई डिवाइड बाई इंटीग्रल वन डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वन डिवाइड बाई एक्स डी एक्स आ जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो उसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड वाई आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारे पास फिर हाइपरबोलिक बन जाता है। If the total flow across the surface enclosing the source is dash, then it is called the strength of the source in three dimension, तो ये 4 पाई m आता है, इसका एक लंबा सोल्यूशन बनता था जो कि मैंने नहीं सॉल्व किया, बहुत टाइम बहुत कम था। If u is equal to 3 divided by 2 y minus 1 divided by 2 y square and v is equal to 0, velocity यहाँ पे 0 होगी, आर द वेलोसिटी कंपोनेंट, ए की वेलोसिटी ये कंपोनेंट है इन ए फ्लूइड फ्लो, देन द फ्लो इज, अब वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका यू वाला कंपोनेंट तो जीरो की इक्वल नहीं है, अब वी वाला कंपोनेंट जीरो है, तो कर्ल ऑफ जी जो हमारे पास है वो कंप्यूट करेंगे तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। रोटेशनल कब होगा, जब वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो वर्टिसिटी जो हमारे पास होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई, यानी कि पार्शियल वी और पार्शियल एक्स तो ये हमारे पास ऑलरेडी जीरो होता है, पार्शियल यू और पार्शियल वाई अगर हम लें तो यू तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ क्या है हमारे पास 3/2 y माइनस 1/2 वाई स्केयर, तो इसका 3/2 आता है, तो इसका 2 पीछे आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई आ जाएगा, तो ये हमारे पास 3/2 माइनस वाई आ जाता है। अगर हम वर्टिसिटी देखें तो जीरो माइनस इंटू ये वाला आ जाएगा, यानी कि दिस वो जीरो है और दिस वाला जो आ जाएगा वो ये वाला आता है, तो माइनस चेंज करके ये वाला ये आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होता तो रोटेशन होता, तो ये जीरो नहीं है तो एयर रोटेशन हो जाता, फ्लो इज एयर रोटेशन। इफ द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द फ्लो इज जीरो देन डैश इज रिड्यूस टू पोटेंशियल फ्लो इक्वेशन, तो ये मोमेंटम इक्वेशन हो जाती है, ये भी एक लंबा इसका सॉल्यूशन है। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है, इज एन आइडियल फ्लो नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होता है, ये एक नॉन विस्कस तो इनकम्प्रेसिबल तो जाहिर सी बात आइडियल ही होता है, कोई रियल तो होता नहीं है। आर इरोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, ये इरोटेशनल भी होता है, तो जो ये होता है तो वही रोटेशन, तो उसके लिए तो हमारे पास वर्टिसिटी जीरो हो जाती है, तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ वेलोसिटी
mu undergoes the steady shear between a fixed lower and upper plate moving at a speed v. The clearance between the plates is t. If the fluid does not slip, अगर फ्लूइड स्लिप ना करे, विल भी ये लीनियर हो जाता है। ये एक लंबी स्टेटमेंट है और इसका एक छोटा सा आंसर है। तो ये क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 50 से 100 तक सॉल्व करके इसकी जो लेप्लास है और दूसरी जो चीज़ें उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह।